बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, सतगुरु महाराज की, निजानंद स्वामी की जय। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजुराज श्याम श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारे। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तखत, लाल आगे आए बैठे न तखत। जो प्रदक्षिणा निज धाम की, सातों स्वरूप श्रीराज, सो सारे परिणामिने वास्ते संयों के सुख काज, वास्ते संयन के सुख काज। एक खिलवत और सागर कीतिक बाणी और, सो हुई मोमिनो वास्ते मजल पर ना ठौर, मजल पर ना ठौर। प्राणाधार सुंदर साथ जी तारतम वाणी का अवतरण का प्रसंग है। महामती जी के हृदय में तारतम वाणी का अवतरण हफ्से के जेल से शुरू हुई, जहां से रास ग्रंथ प्रकाश, खटरुति और कलश की दो चौपाइयां वहां शुरू हुई। यहाँ से चल करके जब परनाजी पहुँचते हैं, तो परनाजी पहुँचते पहुँचते सागर, सिंगार, खिलवत परिक्रमा, मार्फत सागर, चित्रकूट में जाकर के कयामत नामा की वाणी अवतरित हो जाती है। बसंत सुर्खी के यहाँ श्री जी रहते हैं। इसमें छत्रसाल जी की छाप है। हर प्रकरण के अंत में महामती की छाप है, लेकिन मार्फत सागर कयामत नामा में जाकर के देखेंगे तो छत्रसाल जी की छाप है। वाणी अवतरण तो हो रही है महामती जी के द्वारा ही, लेकिन शोभा प्राप्त हुई। जैसे कहीं ललिता सखी को ये उनके नाम से प्रकरण है, तो कहीं किसी के नाम से है। इसी प्रकार से छत्रसाल जी ने जो सेवा करके धनी को रिझाया है, जागनी ब्रह्मांड में एक सेवा में उन्होंने जो मिसाल पेश की है, इससे प्रसन्न होकर के धाम धनी ने उनकी आत्मा को जो शोभा दी है। तो इसके अंतर्गत यहाँ वर्णन करते हैं, जो प्रदक्षिणा निज धाम की, सातों स्वरूप श्रीराज। तारतम वाणी के अवतरण के सिलसिले में जब परिक्रमा ग्रंथ उतरता है, तो परिक्रमा ग्रंथ में परमधाम की 7 परिक्रमा का वर्णन है। तो इसमें अलग अलग विद्वानों की अलग अलग मान्यता है कि ये 7 परिक्रमा किसको कहें। कोई रंगमहल को परमधाम की प्रथम परिक्रमा मानता है, तो कोई रंगमहल के नजदीकी जो दृश्य है, जैसे चांदनी चौक है पूरब में, उसके बाद दक्षिण में जाएंगे तो फूलबाग बट पीपल की चौकी, कुंज निकुंज वन, हौज कोसर इत्यादि है। पश्चिम में जाएंगे फूलबाग, नूरबाग, अन्नवन, धूप दुलीचा, पश्चिम की चौगान। उत्तर दिशा में आएंगे तो लाल चबूतरा, खड़ोकली, ताड़वन, बड़वन, मधुवन, महावन, पुखराज पहाड़ इत्यादि। इसको प्रथम परिक्रमा मानते हैं। और तीसरी परिक्रमा जवेरों की नहर है। तो तीसरी परिक्रमा से आगे चल करके कोई विवाद नहीं है, लेकिन प्रथम परिक्रमा में किसी का मानना है कि रंगमहल ही प्रथम परिक्रमा है, और किसी का मानना है कि रंगमहल के जो नजदीकी दृश्य होंगे वो रंगमहल की प्रथम परिक्रमा होनी चाहिए। लेकिन समझने वाली बात यह है, यहाँ जो 7 परिक्रमा बताई जा रही है, वो रंगमहल की परिक्रमा नहीं बताई जा रही। ये परमधाम के 25 पक्षों को 7 भाग में विभाजित किया, तो उसमें जैसे बड़ी वृत्त इत्यादि में वर्णन किया, तो उसमें रंगमहल को प्रथम परिक्रमा माना गया है।
ये बहुत बड़ा विवाद नहीं है, केवल समझने की बात है। सारी शोभाएं रंग महल की वैसी ही रहेगी। और रंग महल के परिक्रमा यदि आप कहें तो बात समझ में आती कि उसकी नज़दीकी परिक्रमा रंग महल के परिक्रमा के क्षेत्र में आते हैं। लेकिन 7 परिक्रमाओं में रंग महल को यदि छोड़ दिया जाए तो आपका 25 पक्ष अधूरा रह जाए। जो परिक्रमा निज धाम की 7 स्वरूप श्रीराज और श्रीराज जी के 7 स्वरूप का वर्णन किया है। 7 स्वरूप श्रीराज। श्रृंगार ग्रंथ में 7 स्वरूप के बारे में आया। 2 रास 5 अर्श अजीम पर बोझ न दिया सिर स्वरूप के। महामती जी कहती हैं कि श्रीराज जी के 7 स्वरूपों का वर्णन किया है। उसमें 2 स्वरूप रास के हैं, यानी श्रीराज जी का और श्री ठकुरानी जी का, और 5 परमधाम के। इस प्रकार से 7 स्वरूप बताया गया है। ये अलग प्रसंग है। यहाँ जो परना जी में अवतरण हुए परमधाम के 7 स्वरूप से हट करके इन 7 स्वरूप का कोई तालमेल नहीं दिखता। यहाँ जो 7 स्वरूप की बात बताई जा रही है, सागर ग्रंथ में श्रीराज जी के 3 स्वरूप का वर्णन है। श्रृंगार में 4 बार श्रीराज जी के स्वरूप का वर्णन आया है। तो 7 स्वरूप ये हुए। 5 रास 2 रास 5 अर्श अजीम मिला करके 7 स्वरूप का यदि कहा जाए तो ये परना जी का प्रसंग है। परना जी में जा करके रास का वर्णन तो हफ्से के जेल में हुआ जब रास की वाणी उतरी। इसीलिए 7 स्वरूप में यदि कह दिया जाए कि परमधाम के 25 पक्ष ही राज्य के 7 स्वरूप हैं, तो उसमें भी परिक्रमा वाणी का जो अवतरण हुआ वो अलग से कर रहे हैं। सागर श्रृंगार का जो वर्णन प्रत्येक किताब का अलग अलग वर्णन किया है। और कईयों की मान्यता ऐसी भी है, खुलासा के बाद में जो भी ग्रंथ आते हैं, खुलासा, खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, सिंधी और मारिफत सागर, ये 7 किताबें होती है। तो ये 7 किताब परना जी में उतरी। जैसे 14 किताबों को श्रीराज जी के 14 अंगों से वर्णन किया है, तो उसी प्रकार से ये 7 किताब को श्रीराज जी का 7 स्वरूप माना गया है। तो अलग अलग प्रकार से सबकी मान्यताएं हैं, परंतु स्पष्ट रूप से जो वाणी ये वितक के इन प्रसंगों में जो बात समझ में आती है, तो इसमें इन 7 स्वरूप को यदि श्रीराज जी का 7 स्वरूप कहा होता तो 14 किताबों के वर्णन में अन्य 7 किताबों का ही वर्णन होना चाहिए। फिर इसमें सभी किताबों का वर्णन जहाँ जहाँ जिस प्रकार से अवतरण हुआ सबका आया है। और जो 7 स्वरूप में बात यही समझ में आती है कि सागर और श्रृंगार ग्रंथ में श्रीराज जी के ही केवल 7 स्वरूपों का वर्णन किया हुआ है। सो सारे परिणामिने वास्ते संयन के सुख काज। ये सभी परमधाम की ब्रह्म सृष्टियों को अखंड का सुख प्रदान करने के लिए धामधनी ने वर्णन किए। एक खिलवत और सागर केतिक वाणी, और इसी प्रकार से खिलवत की वाणी है। खिलवत की वाणी में इस करवत के दौरान ब्रह्मात्माओं ने अपने धनी के साथ जिस प्रकार का संवाद किया, उस सारे संवाद को पढ़ने से आप एकांत में बैठ करके कभी अपने चित्त को एकाग्र कीजिए और खिलवत की वाणी पढ़िए, तो ऐसा लगता है कि साक्षात राज जी सामने बैठ करके हमारे प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, प्रत्युत्तर दे रहे हैं, हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं। धनी के कहे हुए बोल ज्यों के त्यों उसी रूप में महामती जी के अंतरात्मा से आवाज आती है, और वो सारे प्रसंग हमें खिलवत की वाणी में श्रवण करने को या पढ़ने को मिलते हैं। श्री महामती कहे ए मुमिनो ए हादी मेहंदी इमाम, ताकि भी तक और कहूँ जो नूरुद्दीन इस्लाम। और यही हक की सूरत श्री प्राणनाथ जी का स्वरूप है। यही हमारे हादी हिदायत करने वाले धाम धनी के प्रतिनिधि स्वरूप हैं। यही इमाम के स्वरूप हैं, यही निष्कलंक बुद्ध स्वरूप हैं। ताकि बीतक और है, और इस स्वरूप की बीतक प्रसंग अपनी संपूर्ण जीवन लीला यहाँ से लेकर के पन्ना जी तक जो होने वाली है, ये मैं आगे और वर्णन करने वाला हूँ। जो नूरुद्दीन इस्लाम, जिनके द्वारा प्राप्त हुआ ज्ञान
श्री निजानंद संप्रदाय समाज के अंदर सुंदर साथ को अखंड परमधाम का दीपक दिखाने वाला है। अब फिर कहूँ अब से की जाको प्रबोधपुरी नाम, तहाँ 12 महीने बीतक भई संबत 1715 तरे तमाम। अब हफ्से का प्रसंग वर्णन करने जा रहे हैं। जाको प्रबोधपुरी नाम, प्रबोध का तात्पर्य होता है अपनी आत्मा को प्रबोध हो जाना, निश्चिंत हो जाना, उनके अंदर निसंदेह ज्ञान प्राप्त हो जाना कि सदगुरुदेव चंद्र जी ने कहा था तुम परमधाम की निर्मल आत्मा हो। जब हफ्से के अंदर गए तो इस सुनी हुई बात को जो उन्होंने दृढ़ता और विश्वास के साथ गांठ बांध ली थी, इसका साक्षात्कार हुआ। किस प्रकार से? उन्होंने अपनी परात्म को देखा, ये तो खैर पहले ही बात हो चुकी थी, लेकिन हृदय में किस प्रकार से युगल स्वरूप विराजमान हुए, सदगुरु उनके हृदय में आकर के किस प्रकार से विराजमान हुए, और 25 पक्ष परमधाम को देखने के साथ साथ अखंड व्रज अखंड रास को देखने के बाद परमधाम की वाणी का अवतरण जो कालमय के ब्रह्मांड में बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी जनों के रहते हुए इस संसार में कोई निराकार से परे की बात नहीं बता पाया। बेहद मंडल की कुछ सूचनाएं, कुछ सांकेतिक ज्ञान धाम धनी के आदेश से ब्रह्मात्माओं के वास्ते ब्रह्म लीला को पुष्ट करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए उन्होंने जो ग्रंथ में लिखवाए वो भी धनी के आदेश से लिखवाए। हालांकि उनको ये सारी चीज साक्षात्कार करने का अवसर उनको भी नहीं मिला, परंतु महामती जी की आत्मा उन सब का साक्षात्कार करती है। तो अब उनको लगता है कि सदगुरु के मुखारबिंद से जो हमने सुना है, तारतम वाणी की चौपाइयां जिस प्रकार से मेरे स्वरूप की पहचान करा रही हैं, उसका मैंने प्रत्यक्ष साक्षात्कार किया, और वो स्थान है हफ्सा। इसीलिए इसको प्रबोधपुरी कहा है। उन्होंने धनी की पहचान की, अपने स्वरूप की पहचान की, और मूल संबंध को पहचान कर धनी को अपने हृदय में साक्षात्कार किया, तो वो स्थान है प्रबोधपुरी हफ्सा। इसीलिए इसको प्रबोधपुरी नाम का बताया गया हफ्से को। तहाँ 12 महीने बीतक भई संबत 1715 तरे तमाम। विक्रम संबत 1714 में प्रबोधपुरी में गए और पूरा 1 वर्ष तक वहाँ रह करके कुछ वाणी की किताबें ले करके वहाँ से बाहर आते हैं। जैसे वाणी की चौपाइयाँ उतरती है, सांवलिया ठाकुर जिनके अंदर धनी का पूर्ण विश्वास नहीं था हृदय में, लेकिन जैसे ही वहाँ रास के प्रकरण उतरने लगते हैं, राज जी का श्रृंगार तो साक्षात श्री कृष्ण जी दिखाई पड़ते हैं, श्यामा जी का श्रृंगार वर्णन हुआ तो राधिका जी के रूप में साक्षात श्यामा जी दिखाई पड़ती हैं, सखियों का श्रृंगार के रूप में जब वर्णन होता है तो ब्रज की सारी गोपियाँ, रास की सारी गोपियाँ वहाँ दिखाई पड़ती हैं। रास की रामतों का वर्णन होता है तो रास की रामतों की वहाँ आवाज़, बांसुरी की आवाज़ और उन सखियों के नूरी स्वरूप की झलकार उस हफ्से के जेल में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ता है। और 6 महीने तक जिस प्रकार इंद्रावती जी ने जो विरह किया, उससे उन्होंने अपने प्रियतम को सामने आने के लिए बाध्य किया। ये सब अपनी नज़रों से देख करके उनको लगा कि जो मेरा पत्थर के समान कठोर हृदय था वो कहीं धनी के स्वरूप की पहचान नहीं करता था। मैं अपने भाई के रूप में मिराज ठाकुर को देखता था, लेकिन इनके अंदर तो साक्षात युगल स्वरूप विराजमान है। वो भी धनी के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। काले पत्थर ढीग होते शोभी हुए टूक टूक। और जो छोटे भाई थे उद्धव ठाकुर, ये दोनों जने मिल करके जैसे ही वाणी उतरती है, शुरू में कुछ व्यवस्थाएं थी नहीं, कोयलों को ले लेकर के उन्होंने दीवालों में लिखना प्रारंभ किया। बाद में कुछ
पेपर इत्यादि मंगवा करके लिपिबद्ध करके उसको सुरक्षित किया। और जब वहाँ से आते हैं तो ये पूरी किताब लेकर के बिहारी जी के पास आते हैं। कुतुब खान सो सलाह करके वजीर आया नए नगर, तब अंदर कहा महल में, क्यों ऐसा जुल्म किया महराज पर। कुछ कर चुकाने के कार्यों के वजह से वहां के जो मंत्री थे, जो जाम राजा का जो मुख्यमंत्री था, वो अहमदाबाद गया हुआ था। जब वहां से लौट करके आए तो उनकी रानियों ने जैसे महल में ये सारी चीजें देखी, पूरे रास लीला के एक झलक उस बंदी गृह के अंदर उन्होंने जो अनुभव किया, इससे लगा कि ये मिराज ठाकुर और इनके जो भाई हैं इनको नज़रबंद करके रखा गया। ये कोई एक सामान्य इंसान, कोई एक अपराधी नहीं है, ये तो परमात्मा की कृपा से कोई बहुत बड़ा कार्य होना इनके वजह से, इसलिए उनको यहाँ पर ला करके कुछ ये माया की लीलाएं दिखाई गई, परंतु ये सामान्य इंसान नहीं है। जैसे ही मंत्री वापस लौट करके आए, रानियों ने कहा कि आपने मिराज ठाकुर सहित इनके भाइयों को, पूरे परिवार को जो बंदी बना करके रखा है, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। यदि अपना खैर चाहते हैं यदि, तो इनसे क्षमा प्रार्थी कर लो, क्षमा मांग लो और इनको इज्जत सहित यहाँ से किसी भी प्रकार से प्रसन्न करके आप विदा कर लो, क्योंकि इनके साथ जो कुछ भी यहाँ हुआ वो सारी ब्रज की लीला, रास की लीला की सारी गतिविधियां हमने अपने आंखों से देखी। अब श्री मिराज जी को यहाँ से सम्मान पूर्वक सिरों पांव पहना करके, सिरों पांव यानी सिर से लेकर के पांव तक पूरे पंचवस्त्र से सम्मानित करके और यहाँ से उनको विदा करते हैं। सिताब छोड़ो इनको और देव दिलासा इन, दे सिर पाओ घर पठाओ ये दलगिर होवे जिन। किसी प्रकार से इनके अंदर दलगिर की भावना नहीं रहनी चाहिए। सीता बजर बुलाए के तबही कियो खलास, किताबें उतरी कादर से बिन धाम धनी न रही आश। धाम धनी की कृपा से जो अखंड ज्ञान, अखंड का आत्मा और परमात्मा के संबंध में मूल तत्व ज्ञान जो तारतम वाणी के रूप में अवतरण हुआ, ये किताबें लेकर के लगे बिहारी जी के कदम। बातें बीत की करी पाया सुख आत्म। इस दुनिया में आज तक परमधाम का ज्ञान किसी को प्राप्त नहीं हुआ था। धनी की कृपा से धाम धनी ने मेरी अंतरात्मा में बैठ करके ये इन किताबों के रूप में मुझे दिया है। ले जाकर के बिहारी जी के सामने प्रस्तुत करते हैं। साथ सबों ने इन समय देखी मेहर श्रीराज। धाम धनी की कृपा महामती जी के हृदय में किस प्रकार से हुई है, सब सुंदर साथ ने इस घटना से जान लिया, समझ लिया। कईयों को पहले संकेत हो गया था कि अध्यात्म की जो विरासत है वो सदगुरु ने इंद्रावती जी को सौंपा है। इत बिहारी जी चमके सुन खटरुति के वचन। जहां भी अखंड ज्ञान का दीपक जलने लगता है, जहां धर्म का कार्य होता है, जहां ब्रह्मात्माओं को माया से छुड़ाने की बात आती है, वहां माया अवश्य विघ्न डालती है किसी न किसी रूप में। यहाँ साक्षात बिहारी जी के अंदर माया ने बैठ करके अब सुंदर साथ को ये अखंड की वाणी से वंचित करने का भरपूर प्रयास किया और काफी हद तक उनको सफलता भी मिल गई। कहते हैं कि मिराज, तुम्हारे इन वचनों को मैंने देखा है, पढ़ा है। खटरुति में जो जिस प्रकार से तुमने विरह किया है, लगता है कि तुमने धनी के स्वरूप की पहचान नहीं की है। एक पुरी में आपन बैठे, मैं भी इस नौतनपुरी में हूं, तुम भी इसी नौतनपुरी के अंदर बैठे हो, और तुमने इतना विरह क्यों किया? जो तुमने विरह किया है वो तो सब मेरे ऊपर आ गया है। अगर तुम्हें इतनी मिलने की इच्छा थी तो नौतनपुरी में मैं तो यहीं बैठा था।
इसीलिए अब इस तरीके की बात सुंदर साथ को करना उचित नहीं है, क्योंकि ये सुन करके सुंदर साथ को जो एक सदगुरु के मूल आसन इस गादी पर जो एक निष्ठा बनी हुई है वो सबकी निष्ठा भंग हो जाएगी। सुंदर साथ को लगेगा कि धामधनी हमें छोड़ करके चले गए हैं, जिस प्रकार से तुमने विरह किया वही गीत तो सब गाने लगे। इसीलिए इस वाणी को यहाँ रहने दो। और जिस प्रकार की हमारी परंपरा रही है, कहने का तात्पर्य सदगुरु ने कोई किताबें नहीं बनवाई, परमधाम की चर्चा सुनाया करते थे, उसी प्रकार से परमधाम की चर्चा हुआ करेगी। इस वाणी को यहां पर रहने दो। इन करने न देहूं जाहिर ए वाणी साथ मिने, दिल में ठान लिया इस सुंदर साथ के अंदर ये मैं प्रकाश में आने नहीं दूंगी, सुंदर साथ को ये पता चलने देना ही नहीं। दिल में जान ऐसा कया, क्यों एता बिरह किया आपने, ए बाणी रहने दो, ये चर्चा सुनो साथ, इस वाणी को तुम रहने दो। जिस प्रकार से सदगुरु चर्चा करते थे मैं भी उसी प्रकार से ही तो करता हूँ। सुंदर साथ को चर्चा सुन लेनी चाहिए और किसी भी प्रकार के झंझट में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। इस प्रकार से बिहारी जी का एक कठोर आदेश सुंदर साथ को उस तारतम वाणी के परमधाम के रस से बहुत समय तक वंचित किया। वाणी यहाँ न पसरी वह शरत उस दिन, इंतजार थे मोमिन पर सुन न सके एक सुकन, एक भी शब्द सुंदर साथ को सुनने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। यहाँ से फारग भय 16 के वर्ष, अब विक्रम संवत 1716 का समय आया। यहाँ से फारग यानी अलग होकर के वास्ते गांव बसावने आए जूनागढ़ के हाल, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। जब हफ्सा से श्री मिराज जी को मुक्त किया, सिरोपांव और उनको प्रसन्न करने के लिए प्रायश्चित के रूप में वहां के वजीर ने 5 गांव उनको 5 परग ने उनको भेंट किया था। अब मिराज जी सोचते हैं कि वहाँ गांव बसाने के लिए हम यहाँ से जूनागढ़ की ओर चले जाते हैं। गांव बसाना केवल एक बहाना था। उनको पता चल गया कि ये वाणी यहाँ जाहिर होने वाली नहीं है, तो सुंदर साथ को सुनाने के लिए इससे मुझे कहीं दूर ही जाना होगा, जहाँ जा करके ही मैं सुंदर साथ को ये अखंड वाणी का रस श्रवण करा सकता हूँ। वहां से जूनागढ़ की ओर प्रस्थान करते हैं। 17 यहाँ रहे 78 के वर्ष, कानजी भाई यहाँ रहे वही वाणी सुने सरस। अब जूनागढ़ में जाते जाते रास्ते में एक हरजी व्यास नाम करके ब्राह्मण होते हैं जूनागढ़ में। उनकी सेवा करने के लिए कानजी भाई ये सुंदर साथ हैं, उनके यहाँ रह करके कुछ चाकरी करते हैं, यानी कुछ रुपए उनको मिलते हैं। और ये भी एक सुंदर साथ होने के नाते किसी एक अलौकिक आध्यात्मिक पुरुष के पास रह करके ही हम कुछ सेवा भी करें और कुछ धन उपार्जन करके अपने व्यवसायों को चला सकें, इस भावना से हरिजी व्यास के यहाँ रहा करते थे। हरजी व्यास एक ब्राह्मण रहे, तिनके चाकर होए। 17 और 18 2 साल तक श्री जी यहाँ रहते हैं। तो उसके अंतर्गत जब एक हरजी व्यास नाम के ब्राह्मण होते हैं, उनसे मिलन होता है, उनके सूत्रधार बनते हैं ये कानजी भाई, जो हरजी व्यास के यहाँ रह करके सेवा करते हैं। जब वह दुखी पड़ा भूम उतारा सोए, जब हरजी व्यास की तबीयत ज्यादा ही खराब हो जाती है तो लोगों ने दान पुण्य कराना शुरू किया। जब ज्यादा तबीयत खराब होती है तो उनको नीचे धरती पर लिटा देते हैं। उसके बाद कुछ पंडितों को बुला करके बैतरणी इत्यादि कुछ बोलते हैं, गाय की बछिया या गाय को दान करते हैं, या फिर और भी जो कुछ दान पुण्य इत्यादि करना होता है कि इनकी तरफ से अपने जीवन में जो कुछ भी
बकाया शेष इनके कर्म अधूरे यदि हैं तो इस दान पुण्य के वजह से इनके सारे कर्म पूरे कट जाए। और बैतरणी का तात्पर्य क्या कहते हैं? बैतरणी दान करना। बैतरणी कोई एक नदी है, ताकि शरीर छोड़ने के बाद उसका जीव या उसकी आत्मा, तारतम्य वाणी के अभाव में जीव और आत्मा को एक ही रूप में प्रस्तुत किया है। आपकी प्राणनाथ जी की तारतम्य वाणी ही जीव और आत्मा का निवेरा करने वाला पहला ग्रंथ है दुनिया का। और महामती जी की वाणी किस प्रकार से जीव और आत्मा का निवेरा करती है? जीव आत्म का वेवरा ज्यों सूरज दृष्टे रात। जीव का घर है नींद में वासना अंग साक्षात। जीव निराकार से पैदा हुआ, निराकार के अंदर सीमित रह जाता है, और वासना जो परमधाम से खेल देखने के लिए आई, जो सृष्टि है वो ब्रह्म सृष्टियां हैं, उनकी सुरता को हम आत्मा कह सकते हैं। और इसमें दिन और रात्रि के समान भेद है। ये आई परमधाम से, इनका मूल अंकुर परमधाम से है। और जीव का मूल कहाँ से? आदि नारायण के संकल्प से है। ये निराकार को पार नहीं कर पाते, और परमधाम की आत्माएं इस शून्य मंडल के अंदर इनका निवास नहीं है। लेकिन तारतम्य ज्ञान के अभाव में जीव और आत्मा को एक ही रूप में जाना जाता है, इसीलिए कह भी देते हैं जीव आत्मा। यहां जीव आत्मा के मुक्ति के कारण ये वैतरणी दान कराया जाता है, ताकि जीव शरीर छोड़े तो उसको, वैतरणी नदी कोई और नहीं है, भवसागर ही वैतरणी नदी है। तो जब जीव शरीर को छोड़ देता है, उसके बाद में उसके पास स्थूल शरीर तो होता नहीं है। आत्मा सूक्ष्म होती है, जीव सूक्ष्म होता है। उस सूक्ष्म जीव को नैनम छिंदंती शस्त्राणी, न किसी अस्त्र शस्त्र से काटा जा सकता है। नैनम दहती पावक, न अग्नि से जलाया जा सकता है, न हवा सुखा सकती है, और न अग्नि जला सकती है, न पानी में इसको गलाया जा सकता है। क्योंकि ये स्वयं चेतना का प्रतीक है, चेतना स्वरूप है। जब जीव का स्वभाव कुछ इस प्रकार का है, तो फिर बैतरणी नदी पार करने के लिए उसको सहारे की जरूरत क्या है? उसको क्यों सहारा चाहिए? डूबता तो शरीर है, शरीर तो उसने छोड़ दिया। मनुष्य अज्ञानता के कुएं में डूबने के बाद वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, और उसको कुछ भी कर दीजिए, मरता क्या नहीं करता। सोचते हैं कि पता नहीं हमारी मुक्ति हो या ना हो, क्योंकि हमने बहुत उल्टे सीधे काम तो किए हैं। इसीलिए अंतिम समय में मुक्ति हो जाए तो कुछ पंडित जन कुछ कहते हैं, या ग्रंथों में जो कुछ जैसा लिखा, हमने जो कुछ समझा है उसके अनुसार कर ही दो। क्योंकि इसमें क्या 1000, 2000, 5000 रुपये खर्च करने होते हैं। आजकल एक गाय की बच्चिया 2, 4, 5, 10 हजार रुपये मिल ही जानी है। और गाय की बच्चिया अभी न मिले तो पंडित जी कहते हैं कोई बात नहीं, निग्रह कर दो, यानी उसके नाम के 1500 रुपये थमा दो, बस गाय की बच्चिया हो गई। और उससे बैतरणी नदी ये भवसागर है। इस भवसागर से पार उतरने के लिए आपको दान, कैसा दान चाहिए? एक बार आपने किसी पंडित जी को 1000, 2000 रुपये दान दे दी, या कुछ फल फूल नैवेद्य इत्यादि को चढ़ा करके आपने कुछ यज्ञ इत्यादि का संपादन किया, उससे आपका जीव भवसागर से पार होने वाला नहीं है। रीते ज्ञानात न मुक्ति, जब तक जीव को तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, जब तक वो स्वयं को नहीं जानता कि मैं कौन हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मन अंतस्करण इंद्रियां नहीं हूं, किसी जाति बिरादरी से बंधा हुआ नहीं हूं, मैं स्त्री नहीं हूं, मैं पुरुष नहीं हूं, मेरी एक चेतना उस परब्रह्म के एक अभिन्न अंश है, और मैं अपने स्वरूप को जान जाऊं और उस परमात्मा को जान जाऊं, और इन दोनों के बीच का जो संबंध है
संबंध मूल को मैं तो पाऊं पल छोड़े न जाए। उस संबंध को जान करके जब हम उस स्वरूप से प्रेम नहीं लगाते हैं, तब तक इस भवसागर से किसी को पार हो पाना संभव नहीं है। यदि आपने इतना काम किया तो आपकी वैतरणी नदी पार हो गई, अन्यथा हमने जो कर्म किए हैं वो कर्म हमें पुनः उस योनि में ले जाएगा और उसका फल दे करके जाएगा। चाणक्य ने अपनी नीति में लिखा है, जिस प्रकार से 1000 गायों के बीच में उसका बछड़ा, 1000 गायों के बीच में से उसका बछड़ा अपनी मां को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार से मनुष्य का किया हुआ कर्म अपने कर्ता को ढूंढता है और फल दे करके जाता है। एक जगह और लिखा है, आपका कर्म का फल आपको कैसे पीछा करता है। जिस प्रकार सोए हुए व्यक्ति के साथ उसकी परछाई साथ सो जाती है, छिप जाती है, जब उठ करके दौड़ता है, आगे दौड़ता है तो आगे आगे ही चलता है, पीछे लौट करके दौड़ता है तो उसके पीछे पीछे मुड़ करके उसकी परछाई आती है। उसी प्रकार से मनुष्य का किया हुआ कर्म उसको जन्मों जन्म तक। आपने सुना है कोढ़ का रोग? कोढ़ का रोग क्या होता है? कहते हैं कि किसी शत्रु को भी ना हो जाए। क्यों? ऐसी मान्यता है कि जिसको कोढ़ का रोग हो जाता है, उसको 7 जन्मों तक वो रोग उस जीव का पीछा करता है। जिस योनि में जाता है वो 2 रंग का हो जाता है। जैसे कोढ़ का रोग लगा हुआ व्यक्ति, उसके शरीर में 2 प्रकार के रंग आ जाते हैं ना, एक सफेद चमड़ी हो जाती है, एक सामान्य जिस प्रकार की उसकी होती है उस प्रकार से दिखाई पड़ती है। तो उसको 7 जन्मों तक जिस योनि में जाएगा वो 2 रंग का होगा, यानी जन्मजात रोग कहा जाता है कि जन्मों तक उसका पीछा करता है। तो ये जन्मजात कोढ़ का रोग क्या है? मनुष्य का किया हुआ कर्म ही है, जीव का किया हुआ कर्म ही है। तो इससे छूटने के लिए जीव जिस योनि में जाएगा उसका अंतःकरण साथ में जाएगा, कारण शरीर साथ में जाएगा। जब ये मुक्ति को प्राप्त होने की अवसर पर पहुंचता है तो ये कारण शरीर को छोड़ करके महाकारण की अवस्था में प्रवेश करता है, जहां उसका अंतःकरण नहीं रह जाता, केवल शुद्धबुद्ध चेतना के रूप में। जैसे शुरुआत के समय में प्रकृति में जीव अपने अस्तित्व में आया, उसी अवस्था में मोक्ष की अवस्था में होता है। और उस अवस्था में यदि आपके पास ब्रह्म ज्ञान है, अपने स्वरूप को जाना, प्रियतम परब्रह्म और उसके अखंड धाम को जाना, तो इस भवसागर से पार होकर के वो अपने निज घर वापस लौटेगा। वरना उस अवस्था में पहुंचा हुआ जीव, आपने नाम सुना है चिरंजीवियों का? बलि, विभीषण, व्यास, सुखदेव, हनुमान, कृपाचार्य, अश्वत्थामा इत्यादि, ये 6, 7, 8 जो भी महापुरुष हुए हैं, ये चिरंजीवी कहे जाते हैं। चिरंजीवी मतलब जब तक ये धरती रहेगी, जब तक महाप्रलय नहीं आएगी, तब तक इस पृथ्वी पर स्वतंत्र रूप से बिना किसी कर्मों के बंधन के इस प्रकृति में विचरण करते हैं और उस ऐसे सूक्ष्म और अंतरिक्ष लोकों में प्रकृति के सब प्रकार के सुख और आनंद को सूक्ष्म शरीर धारण करके जहां जाए, जितना चाहे, जब तक चाहे और जिस तरीके से चाहे वो विचरण कर सकते हैं और प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। परंतु बहुत दौड़ी सो शून्य तोड़ी आड़ी पड़ी निराकार, इस प्रकृति को पार नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने ब्रह्म तत्व को वो ज्ञान अभी प्राप्त नहीं हुआ, और संसार से मुक्त तो हुए लेकिन प्रकृति से परे नहीं हो पाए, तो उस अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। इतना करने के बाद में भी यदि आपके पास तत्व ज्ञान नहीं है तो रीते ज्ञानत न मुक्ति, केवल वैतरणी कर लेने मात्र से, वैतरणी दान करने से कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। लेकिन एक परंपरा है, हरिजी व्यास के साथ ये कर रहे हैं कि वैतरणी दान कराने वाले हैं उनको जमीन पर लाया गया,
तो उस समय हरिजी व्यास के मुख से अनायास ही कुछ वचन निकलते हैं। क्यों मोहे दान करावत जमपुरी का साधन, कह देते हैं, क्योंकि अच्छे विद्वान थे। अपने सगे संबंधी परिवारजनों से कहते हैं कि देखो तुम मुझे क्यों इस कर्मों के बंधन में क्यों फंसा रहे हो। ये जो कर्म करके, कर्म के आधार पर जो तुम मोक्ष की कामना करते हो, ये तो सब दुनिया के साधन है, यमपुरी का साधन है। अवश्यमेवं भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ अशुभ कर्म का फल भोगने के लिए जन्म लेना पड़ता है बार बार। तो ये तो यमपुरी का साधन है। मेरे हाथ से क्यों ये दान पुण्य जैसे कार्य करा रहे हो। मैं नहीं इन इंड का मेरा क्यों कल्पाओ मन, कहते हैं कि मैं इस प्रकृति के अंदर का प्राणी नहीं हूं, इस प्रकृति के अंदर मेरा गंतव्य नहीं है, और जो तुम करा रहे हो इसका फल हमें इस प्रकृति के अंदर मिलने वाला है। तो तुम जिस कार्य को करा रहे हो उससे मेरी आत्मा का कोई तालमेल नहीं है। सुनने में तो बात बड़ी कड़वी लगती है, लेकिन बहुत कायदे की बात है। गीता में भी कहा तुम कर्म तो करो, लेकिन कैसा कर्म करो, निष्काम। निष्काम का तात्पर्य आपने जो कर्म किया है उसके फल की आशा मत करो, कर्तव्य समझ करके करो। यानी मनुष्य यदि अच्छा कर्म न करे तो क्या बुरा कर्म करे, पाप की वृद्धि हो जाएगी। तो अच्छा कर्म करें, फिर उसका निष्काम भाव से करो। यानी कर्म अच्छा करो, परंतु मोक्ष की कामना के लिए परमात्मा की चिंतन करो, परमात्मा का ध्यान करो, अपने अंतस्करण को शुद्ध करो, पवित्र करो। तारतम वाणी भी तो यही कहती है, निष्दिन ग्रहिए प्रेम सो, युगल स्वरूप के चरण निर्मल होने आयेशो। तभी तो आप निर्मल होगे, पवित्र होगा। यदि मनुष्य को ज्ञान लेने के बाद, गुरु के शरण में जाने के बाद, वेद उपनिषद दर्शन शास्त्र तारतम वाणी बीतक चर्चनी सब कुछ पढ़ लेने के बाद, प्रवचन सुन लेने के बाद, यदि अभी भी कोई संशय है या भ्रांति है या बात नहीं बन रही है, तो उनके लिए श्रृंगार किताब में महामती जी ने एक बहुत अच्छा परामर्श दिया है। एता मता तुमको दिया, जानत तुम दिल, बेशक इल्म ना समझो तो सहूर करो सब मिल। इतना सब कुछ मैंने तुम्हें दिया, रास से लेकर के श्रृंगार तक की वाणी मैंने समझा दिया, जिसमें परिक्रमा की वाणी है, खिलवत है, सागर है, किरंतन है, कई सारी किताबें हैं, 8 9 10 किताबें हैं। इतना सब कुछ देने के बाद यदि आपकी अंतरात्मा जागृति के मार्ग पर नहीं चलती तो सहूर करो सब मिल। अब इससे परे दूसरा बेशक इल्म आपको कौन देने वाला। और इस बेशक इल्म से परमहंसों ने परमधाम को देखा, श्यामा जी ने देखा, महामती जी ने देखा, और तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा है तो बैठ करके चिंतन करो कि हमारे अंदर क्या कमी है, हमें क्या करने की जरूरत है, अपने अंदर पवित्रता लाने के लिए क्या करना चाहिए। तो निष्कर्ष यही निकलता है कि निष्दिन ग्रही प्रेम सो, युगल स्वरूप के चरण निर्मल होना यही सो। कपड़ा यदि मैला हो जाता है तो उस पर साबुन लगाओ, सर्फ लगाओ और बार बार धो। उस पर भी यदि साफ नहीं हो जाता तो आला लगाओ। सब कुछ करने के बाद यदि अंतस्करण में शुद्धि नहीं होती तो कहीं न कहीं अपने भजन में, अपने मनोवृत्ति में कहीं कमी है, उसको सुधार करने के लिए आत्मा चिंतन कीजिए और ध्यान कीजिए। ध्यान करने के बाद अपने साधना के द्वारा ही ज्ञान को फलदायी बनाया जा सकता है। दोए बात की दाज इनमें से लिए जाता हूं मैं, जाको मैं हाँ कही सो ना कही किनने। हरिजी व्यास कहते हैं कि मैं शायद मेरा शरीर बचे या न बचे, अंतिम समय में जाते जाते मैं 2 बात की दाज पीड़ा लेकर के जा रहा हूं। और ये है पीड़ा, जाको मैं हाँ कही ना कही न किन। जिसको मैंने हाँ किया किसी ने ना नहीं किया,
जिस सिद्धांत को मैंने प्रतिपादित किया उसको खंडन करके उससे परे का यानी उससे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान बताने वाला ऐसा कोई व्यक्ति मुझे नहीं मिला। और जिसको मैंने ना कर दिया, इनकार कर दिया, उस चीज को सृजन करने वाला, उसको सही सिद्ध करने वाला व्यक्ति आज तक मुझे कोई नहीं मिला। इन दो बात की दाजे रह गई मेरे मन, जाते जाते मेरे मन में ये दो बात रह गई। कांजी भाई ने सुन लिया। मन में विचार करते हैं, ये तो सुकन सुख है ज्यों होए वासना धाम। कांजी भाई विचार करते हैं, उनके पास तारतम ज्ञान मिला हुआ है, जानते हैं बेहद से परे का ज्ञान है, लेकिन जिसके घर में सेवादार बन करके बैठे हैं, अब सेवादार की बात सुन करके भले हरिजी व्यास को कैसे बात समझ में आ जाए। इसीलिए ज्ञान के क्षेत्र में पद को नहीं देखना चाहिए, प्रतिष्ठा को नहीं देखनी चाहिए, उम्र को नहीं देखनी चाहिए, धन को नहीं देखना चाहिए, किसी जाति भेद को, लिंग भेद को नहीं देखना चाहिए। इसको बीच में न लाए। ज्ञान किसी के अंदर भी प्रकट हो सकता है, परमात्मा की कृपा कहीं भी प्रकट हो सकती है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। सुखदेव जी ने अपने पिता को जवाब दे दिया था। कहते हैं, पिताजी आपकी एक बात तो मैं मान जाऊंगा, लेकिन दूसरी बात को मानने के लिए मेरे पास सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर जैसा आप आदेश दे रहे हो ऐसी वृत्ति नहीं है। परमात्मा का ध्यान चिंतन और उसकी खोज करना तो मेरी प्रवृत्ति में है, लेकिन संसार को आगे बढ़ाने के लिए आपने जो आज्ञा दी है उसको पालन करना मेरे लिए बहुत कठिन कार्य है। कहते हैं कि तुम मेरे पुत्र भले हो, लेकिन तुम्हारे मुख से निस्के हुए शब्द मेरे गुरु की भांति मुझे रास्ता दिखा रहे हैं। लेकिन हरिजी व्यास के साथ ऐसा नहीं हो सका। कांजी भाई सोचते हैं कि किसी तरह से ये जीवित रह जाए। इनकी बातों को सुन करके लगता है कि इनके अंदर कहीं परमधाम का अंकुर तो नहीं है। इस प्रकार की बात तो परमधाम की आत्मा ही कह सकती है। अब बहुत उतावले होकर के श्री जी के पास पहुंचे, क्योंकि श्री जी अभी कहाँ पहुंचे हैं? जूनागढ़ पहुंचे हैं। कांजी भाई वहां पहुंचे, कहते हैं कि श्री जी, एक हरिजी नाम करके व्यास जी हैं जिनकी मैं सेवा करता हूं, उन्होंने आज कुछ इस प्रकार की बात कही है कि जिसको मैंने हाँ किया किसी ने ना नहीं किया, और जो दान पुण्य करा रहे हो तो उस समय कहा कि मैं इस इंड का नहीं हूं, मेरे से दान पुण्य मत कराओ। ये सारी बात उन्होंने कही तो उनकी बातों से कहीं परमधाम की आत्माओं का कुछ लक्षण नजर आता है। श्री जी आदेश देते हैं, कांजी भाई जाओ, तुम आज तक उनकी चाकरी कर रहे थे, अब सेवा करो। देखिए, चाकरी करना और सेवा करने में कितना अंतर होता है। कान्जी भाई वापस आए और हरिजी व्यास जी की इस प्रकार से सेवा करते हैं। बाग में जाते हैं, सब्जियां चुन चुन करके लाते हैं, हरी हरी ताजी ताजी सब्जियां ला करके बनाते हैं। सवेरे शाम को उनको सब्जियां खिला करके इतना तंदुरुस्त किया, कुछ दिनों में उनकी बीमारी दूर हो गई। उनका स्वास्थ्य, श्री जी ने जैसे ही संकल्प किया था, उनका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन अच्छा होता गया। एक दिन व्यास जी कहते हैं कि कान्जी भाई, तुमने जो सेवा करी है उस सेवा से मैं इतना अधिक प्रसन्न हो गया हूं, ताकि कोई मुझे दान में 1000 रुपया भी दे दिए तो भी मुझे इतनी प्रसन्नता नहीं होगी जितनी तुमने सब्जियों की सेवा से मुझे प्रसन्न की है। तुमने तो मुझे नया जीवन दिया है, इसीलिए मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहता हूं, शाबाश कहता हूं। दूसरी बात, तुम मुझसे मांग लो, तेरी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूं, जो कुछ मांगना चाहो आज के दिन में मैं दे दूंगा। कान्जी भाई श्री जी के चरणों में बैठ करके अखंड परमधाम का ज्ञान ले करके उस सुख को प्राप्त करते हैं। सवेरे शाम बैठ करके कहीं राज्य जी का ध्यान करते हैं। उनको संसारिक चीजों से इतनी तृष्णा तो नहीं है, केवल अपने परिवार और अपने शरीर का भरण पोषण के लिए जो कुछ भी चाहिए वो लेते हैं।
उसके उपरांत मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, जिस दिन जरूरत पड़ेगी आपने वचन दिया है तो मैं मांग लूंगा। ऐसे में सेवाएं चलती रही, व्यास जी स्वस्थ होते गए। एक दिन फिर कहते हैं कि कान्जी भाई तुम कुछ तो मांग लो। अच्छा ठीक है, आपने कह दिया तो मैं मांग लेता हूं कि इस नगर में, जूनागढ़ में एक संत आए हैं। बीतक में श्री जी को संत इस प्रसंग में कहा गया है, वो भी किसने? कान्जी भाई ने। कान्जी भाई श्री जी को संत नहीं मानते, लेकिन यहाँ यदि हरिजी व्यास के साथ ये कहें कि ये मेरे धाम के धनी इस नगर में आए हैं तो उनको क्या विश्वास होगा, भरोसा होगा? जो कि आज दिन तक उनकी बात को काटने वाला कोई नहीं मिला, इतना बड़ा गरूर लेकर के बैठे हैं। इसीलिए उन्होंने कान्जी भाई ने व्यास जी की ही भाषा में श्री जी का परिचय कराया, बल्कि श्री जी का परिचय तो व्यास जी बाद में करेंगे। तो इस प्रसंग के आधार पर हम श्री जी को संत नहीं कह सकते। एक संत आए हैं, आप उनके साथ बैठ करके कुछ आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा कीजिए, उनको कुछ ज्ञान की बातें सुनाइए। तो कहते हैं कान्जी भाई तुमने मांगा तो क्या मांगा? एक तो तुमने सेवा की और दूसरी बात फिर उनसे आध्यात्मिक चर्चा करने के लिए कही। मैं तो एक आध्यात्मिक व्यक्ति हूं ही, और उनके साथ चर्चा वार्ता करना तो ये कोई तुमने जो मेरे ऊपर उपकार किया उसके बराबर ही तो नहीं हो सकता। फिर भी तुमने कहा तो मैं अवश्य उनके साथ बातचीत करता हूं। कहाँ है उनको तुम बुला लिया हो। तब कान्जी ने श्री जी सो कराए दियो मिलाप, मिलते ही सुख उपजो करने लगे आप। अब जैसे ही कान्जी भाई जाकर के श्री जी से कहते हैं कि धामधनी आपकी कृपा से उनका स्वास्थ्य ठीक है, अब वो आपका दर्शन करना चाहते हैं, उन्होंने बुलवाया है, जरा आप मेरे साथ चलें तो हरजी व्यास से आपका मिलन हो जाएगा। पूछी खबर इन उनकी, कहाँ बसो तुम साध। अब कहते कि साधु आप कहाँ रहते हो, आपको कहाँ से आना हुआ? कया हम तो है परदेश के, सुनिया तुम्हारा मत अगाध। श्री जी भी कहते हैं मैं तो एक परदेशी व्यक्ति हूँ। जिस प्रकार से गंगा गंगोत्री से प्रकट होती है और धरती के कई ग्राम नगर शहरों को सींचते हुए समुद्र में जाकर के समाहित हो जाती है, गंगा का काम तो निरंतर चलते रहना है। उसी प्रकार से साधु भी एक जगह बैठा रहता है तो कहा जाता है कि उसको कहीं मोह न हो जाए, इसीलिए मैं तो चलता फिरता हूं। आज यहां हूं, कल किसी नगर में पहुंच जाऊंगा, लेकिन मेरा उद्देश्य ये है, मैं एक आत्मा दर्शन की कामना रखता हूं, परमात्मा दर्शन की कामना रखता हूं। इसीलिए मुझे आत्मा और परमात्मा तत्व के बारे में हमें कुछ सुनाइए। आपका मत बहुत बेशुमार है, आपकी महिमा मैंने बहुत दूर तक सुना है, इसीलिए मैं आपसे आध्यात्मिक कुछ बातें सुनने के लिए आया हूं। जो जितना बड़ा होता है ना, जाको नामे रसना कैसी मीठी हो सी हक। सूरज उगता है तो ढोल नहीं बजाता कि मैं दुनिया के सामने प्रकट हो रहा हूं। जैसे सूरज उगता है तो सारी दुनिया को पता चलता है कि सूरज उग रहा है। श्री जी अपने गुण कर्म स्वभाव और अपनी वाणी से परिचय देते हैं, किसी के सामने जाकर के नहीं कहते कि मैं तो अक्षरातीत का स्वरूप हूं। ठौर दे उतरने अपने बीच बाग में, अब होने लगी चर्चा भागवत के वचनों से। बगीचे में कोई एक आसन के लिए श्री जी को ठहरने के लिए स्थान दे देते हैं और बैठ करके वहां भागवत के वचनों के द्वारा कुछ चर्चा प्रारंभ होती है। सुनत मास दोए हुए श्री जी भय मगन, राजी हुए मगन, एक दिन ठौर नारायण की ताके कहे वचन। अब 2 महीने तक हो गए, आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं।
ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो ज्ञान का लूटा लूट, मूर्ख से मूर्ख मिले डंडे से चूटा चूट। जब ज्ञानी से ज्ञानी मिलता है तो आध्यात्मिक ज्ञान की बात होती है, और मूर्ख आदि इन लोगों का मिलना होता है तो ये लड़ने लगते हैं आपस में। बहुत रस आता है आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा बैठ करके सुनते हैं, करते हैं। 2 महीने तक बैठ करके सुनते रहें, और एक दिन नारायण का प्रसंग आया। एक हीरे का मंदिर ताको बड़ो विस्तार, 84 लाख योजन ताको करो विचार। भागवत का एक प्रसंग है। एक हीरे का मंदिर है जिसका विस्तार 84 लाख योजन है। इतना लंबा चौड़ा और जगमगाता हुआ ये हीरे का महल है। तो श्री जी तुरंत सवाल करते हैं कि व्यास जी, इस प्रसंग पर मैं कुछ गहराई से जानना चाहता हूं, इसीलिए आप कृपा करके बताइए, जिस 84 लाख योजन के महल के बारे में आपने वर्णन किया है वो किसका निवास? ए ठौर है किनको मोसो करो कहो सुकन। तब जवाब व्यासे दिया होए के दिल मगन। व्यास जी बड़े प्रसन्न हुए, कहते हैं कि ये बड़ा अच्छा जिज्ञासु व्यक्ति है। बड़े मग्न होकर के जवाब देते हैं, ए ठौर है अक्षर की लिखा शास्त्रों में। शास्त्रों में कुछ इस प्रकार से वर्णन किया गया है, ये हीरे का जो महल का वर्णन किया गया है ये अक्षर का है, जहां अक्षर ब्रह्म निवास करते हैं। तब कदमों लाग फिर कया ए ठौर पाऊं तुमसे, ये स्थान है कहाँ पर, कृपा करके हमें दिखाइए। ये आप ही दिखा सकते हैं। आज तक किसी ने भी मेरे सामने इस प्रसंग पर चर्चा नहीं की। ऊपर तले माहे बाहर ए ब्रह्मांड तित, ये इस ब्रह्मांड के ऊपर है, नीचे है, ऊपर के लोकों में है कि नीचे के लोकों में है, या इस ब्रह्मांड से बाहर है, या अंदर है तो कहाँ है, बाहर है तो कहाँ पर है। इनको नाम मोसो कहो समझाए कि ए ठौर अतीत, ये अतीत ठौर, आज दिन तक किसी ने इसका निवेरा नहीं किया, विवरण किया ही नहीं। इसके बारे में मुझे जरूर बताएं। 5 तत्व 3 गुण और मूल प्रकृति, इनको नाश तुम कयो ए ठौर अक्षर की कित। आपने भागवत के वचनों में 2 महीने के अंतर्गत जो हमने बैठ करके बातचीत की है, सुनी है, उसमें आपने बताया 5 तत्व 3 गुण और 14 लोकों का महाप्रलय में नाशलीन हो जाने वाला है। तो ये जो 84 लाख योजन का जो हीरे का महल है, जो नारायण अक्षर का आपने बताया, वो कहाँ पर है, ये आप ही हमें बता सकते हैं। कृपा करके हमसे अंतर्भेद न कीजिए। तब जवाब व्यास से दिया, ए ठौर है आदि नारायण। अब व्यास जी सोचते हैं कि जब ये महाप्रलय की अवस्था में इस प्रकृति के अंदर की चीज सब कुछ लय हो जाएगा, उसके बाद में बचेगा क्या? कुछ भी नहीं। इससे परे की बात तो कहीं लिखी ही नहीं है, किसी के दिमाग में ही नहीं है। अब अंदर देखते हैं तो 5 तत्व भी नहीं, 3 गुण भी नहीं, 14 लोग भी नहीं, तो बचा क्या? कुछ भी नहीं बचा। तो उस समय कुछ पौराणिक ग्रंथों में कुछ इस प्रकार का वर्णन है, केवल एक ही स्थान बचता है। क्या? उस दिन भी आपने सुनी थी, क्षीर सागर में एक अक्षय वट का वृक्ष है, और उस अक्षय वट के वृक्ष के ऊपर एक अंगुष्ठा मात्र रूप धारण करके परमात्मा वहां निवास करता है। लेकिन उसमें कुछ सवाल हैं, उन सवालों का जवाब यहाँ नहीं है। सवाल ये है कि जब प्रलय काल में 5 तत्व 3 गुण और 14 लोक नहीं रहेंगे, तो ये क्षीर समुद्र किस तत्व का बना है? वो वृक्ष किस तत्व का है जिसके ऊपर अंगुष्ठा मात्र रूप करके परमात्मा रहता है? तो इसका कोई जवाब नहीं। अब श्री जी वही प्रश्न पूछते हैं कि जब आपने कहा कि 5 तत्व 3 गुण कुछ भी नहीं रहेंगे, तो उस समय ये अक्षय वट कहाँ रहेगा और किस तत्व का बना हुआ है, किस लोक में है?
यूं महाप्रलय में ना रहे उड़े त्रिगुण समेत ब्रह्मांड, त्रिगुणात्मक ब्रह्मांड पूरा ही लय हो जाएगा, तो इस समय ये क्षीर समुद्र रहेगा कहाँ पर। फिर विनती करे हम सो ना करो अंतर। व्यास जी आप कृपा करके हमें इसका भेद बताइए ताकि हमें पूरी बात समझ में आ जाए। तब व्यास ने झुक के कहा मोह को क्या कहत तो तुम। अब कहते हैं कि ये मुझे क्यों ऐसा कहते हो। पहले नारायण का कहा, जब नारायण का कहा तो नारायण तो क्षीर ब्रह्मांड के अंदर है, मोह सागर के अंदर है, और अक्षर ब्रह्म का मन प्रतिबिंबित होकर के सपने में नारायण बना हुआ है, नारायण का भी नहीं। जब अक्षर कहाँ है तो इसका कोई जवाब नहीं। तो कहते कि भाई शास्त्रों में ऐसा लिखा तो मैं तुम्हें क्या जवाब दूं। कया कटुक वचन आचार्यों को, इनो ऐसी ही लिखे सुकन। जब आचार्यों ने, ग्रंथकारों ने इस प्रकार से लिख दिया और इसका कोई समाधान नहीं है, और तुम ऐसे प्रश्न पूछ रहे हो जिसका समाधान मेरे पास भी नहीं है। तब कांजी ने कहा कछु अक्षरातीत की पूछो बात। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब कांजी भाई बगल में बैठे हुए थे, श्री जी से संकेत करते हैं कि धामधनी। अब क्या कहते हैं, धामधनी। जरा व्यास जी तो कहते थे कि किसी ने आज तक ना नहीं किया, अब इनको कुछ परम धाम के बारे में भी तो पूछ लो। नारायण और अक्षर के बारे में तो कुछ चर्चा हो ही गई है, हो सकता है कि कोई परमधाम के बारे में भी इनको कुछ ज्ञान हो, तो पूछ लीजिए कि इनको परमधाम के बारे में कुछ पता है। तब जवाब करते हैं सुनो इनके मुख विख्यात। क्या जवाब करते हैं, क्या जवाब करते हैं इनके मुख से सुन लेना चाहिए। आया जो श्रीजी को दिया धक्का कर हाथ। अब श्रीजी बड़े जोश में आते हैं और कहते कांजी भाई रुक जाओ। उनको हाथ से एकदम रोक देते हैं कि कांजी भाई अब आगे बोलने की जरूरत नहीं है। क्या कहते हैं, क्या इनको पूछें क्या है इनमो थका छर के साथ। कांजी भाई इनको क्या पूछें, ये क्षीर ब्रह्मांड के बारे में तो पूरा नहीं जानते। जिस 5 तत्वों से बने हुए ब्रह्मांड के अंदर ही परमात्मा के स्वरूप बता रहे हैं, क्षीर सागर के अंदर है। जब पूछा जाए कि महाप्रलय अवस्था में कहाँ रहेंगे तो आचार्यों को दोष दिखा रहे हैं, तो अक्षर और अक्षरातीत की बात इनसे पूछने का कोई सवाल ही नहीं होता। ये तो थका छर में शुद्ध नहीं अक्षर, अक्षर के बारे में तो इनको कुछ पता ही नहीं है। अक्षरातीत की इनकी एक क्या देवे उत्तर, अक्षरातीत के बारे में इनसे उत्तर की अपेक्षा करना स्वयं से बेईमानी करने के समान है। तो जब ये बात उन्होंने सुनी तो लगा कि मेरी दाज अब मिट रही है। मेरे सिद्धांत को प्रश्न चिन्ह दे करके उससे आगे का कोई ज्ञान देने वाला मेरे घर आ गया है। उनकी आंखें झुक जाती है, सामने से तो कुछ कह नहीं पाते, लेकिन श्री जी की स्वरूप को वो जान जाते हैं कि ये कोई एक सामान्य पुरुष जो मेरे सामने नीचे बैठ करके कथा सुनने वाला व्यक्तित्व तो नहीं है। तब व्यास की सुध गई है ये बात संयन। तब उनको पूछा गया क्या आपने ऐसा किया था कि मरते समय जब दान कराते समय कहा था मैं इस इंड का नहीं हूं, मेरे हाथ से दान पुण्य मत कराना, और मैंने जो हाँ किया था किसी ने ना नहीं किया, आपने ऐसा कहा था। तो कहते कि हाँ, क्योंकि मेरे से ऊपर का कोई ज्ञानी आए और मुझे अखंड का ज्ञान दे, मेरे सिद्धांत को नष्ट करें और कोई आगे का ज्ञान बताएं, मैं इसकी कामना करता था। और लगता है कि आज वो समय आ गया, मैं अपने इस शरीर के रहते मैंने आपके साक्षात्कार किए, आपके दर्शन किए, लगता है कि मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं। हमको पठाए हक ने तुमको राखे तिन। अब श्री जी कहते हैं कि मैं तुम्हारी कथा सुनने के लिए नहीं आया। जैसे ही कांजी भाई की आवाज सुनी कि तुमने कहा कि मैं इस ब्रह्मांड का नहीं हूं, तो मैं इस ब्रह्मांड से परे का ज्ञान देने के लिए आया हूं। यदि तुम सुनना चाहते हो तो हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागिए न घर। जहां से हमारी सुरता इस संसार में खेल देखने के लिए आई है। क्षर, अक्षर और अक्षरातीत तीनों ब्रह्मांड की बात बता दी गई।
और ब्रह्मात्माओं के आगमन के सारे कारण बता दिए गए। तो कहते कि हाँ, मैंने कुछ इसी कामना के साथ इस प्रकार की बात कान्जी को कही थी। श्री जी कहते हैं कि मुझे परमात्मा की कृपा से उन्होंने ही तुम्हारे पास भेजा है और तुम्हारे स्वास्थ्य को सही करने वाले भी वही हैं, उन्हीं की कृपा से तुम ठीक हुए हो और तुम्हें अखंड के ज्ञान देने के लिए मुझे उन्होंने भेजा है। जिन पर मेहर भगवान की गुमान भान करे रोशन, जिस पर परमात्मा की कृपा होती है सबसे पहले उसके अभिमान को समाप्त कर देते हैं और उसको ज्ञान का प्रकाश दे करके उसको संसार से मुक्त करा देते हैं। तब व्यास से वचन कहे, हे भगत राज। अब हरिजी व्यास कहते हैं कि हे भगत राज, आप कोई सामान्य इंसान नहीं है, कोई एक सामान्य भगत नहीं है, आप सब भक्तों के ऊपर राज करने वाले, आपका ज्ञान सभी भक्तों के ऊपर उनका कल्याण करने वाला है, इसलिए हम आपका सम्मान करते हैं। मैं कया यूं ही कर मेरा अर्थ था इन काज, मुझे कहीं अखंड ज्ञान की प्राप्ति हो जाए इसलिए मैंने ये चुनौती अवश्य दिया था। लेकिन आपका ज्ञान सुनकर के आपने जो अखंड का बेहद का और परमधाम का ज्ञान का कुछ बीजारोपण मेरे हृदय में किया, अब इसको सुनने के बाद अब मुझे लगा, उन्होंने एक उदाहरण दिया। क्या? एक गुलर का पेड़ होता है ना, उसमें बहुत सारे गुलर के फल लगते हैं और एक फल के अंदर जो कीड़े लगते हैं असंख्य कीड़े होते हैं और उस एक गुलर के अंदर रहने वाला एक कीड़ा अन्य गुलरों के बारे में और उनके अंदर रहने वाले कीड़ों के बारे में नहीं जानता। इसी प्रकार आपके ज्ञान के छत्र छाया में इतनी देर में मैंने ये समझ लिया कि ये संपूर्ण क्षर ब्रह्मांड मोह तत्व से उत्पन्न हुआ और इस मोह तत्व के अंदर ऐसे ऐसे असंख्य 14 लोक हैं। अब उनको वो पुराण संहिता माहेश्वर तंत्र इत्यादि में लिखे हुए वो श्लोक याद आने लगे, जिस पर ये कहा गया था, जिस प्रकार से सूरज की किरणों के अंदर, जैसे घर के अंदर सूरज की किरणें आती है उसमें असंख्य धूल के कण दिखाई पड़ते हैं, वैसे ही इस 14 लोक के ब्रह्मांड में निराकार मंडल के अंदर असंख्य असंख्य 14 लोक के ब्रह्मांड हैं, असंख्य त्रिदेव हैं, असंख्य स्वर्ग वैकुंठ हैं और इसके अंदर रहने वाले असंख्य त्रिदेव, असंख्य 14 लोक के ब्रह्मांड और इसके स्वामी उस परब्रह्म अक्षरातीत को नहीं जानते और इनके अंदर उसी प्रकार से इनकी कोई संख्या की गणना नहीं है, असंख्य है और उससे परे का ज्ञान लेकर के इस संसार में देने वाले मैंने इस दुनिया में केवल प्रथम और अंतिम बार आपको ही मिला हूं। मैं उस गुलर के एक कीड़े के समान नादान प्राणी हूं। आगे पंडित मैं सब जीते हारा न कहूं सरभर। आज से पूर्व जितने भी ज्ञानी विद्वान मेरे पास आए सब ने मेरे सामने हार मान ली। आज तक का मैं दिग्विजय रहा और कोई मेरे समान भी नहीं हो पाया, मेरी बराबरी भी नहीं कर पाया। सो आज मैं छोड़ो हथियार आगे तुम्हारे सब। बोलिए श्री प्राणनाथ। हरिजी व्यास कहते हैं कि श्री जी, मैंने अपने सारे ज्ञान के हथियार आपके सामने डाल दिए हैं। तुम तहकीक भेजे हक के आए मेरे सबब। परमात्मा की कृपा से आप मेरे कल्याणार्थी मेरे घर में आए हैं, आपने मुझे दर्शन दिया है, आपके दर्शन से मैं धन्य हो गया हूं। मोह को बताओ तुम वह जो रहा मुस्तकिम। अब श्री जी को अपने आसन पर बिठाया और वो स्वयं नीचे आ गए, क्योंकि जब सामने वाले को गुरु माना जाता है, उसके ज्ञान को श्रेष्ठ माना जाता है, तो गुरु का आसन हमेशा ऊंचा ही होता है। अब अपने आसन पर विराजमान किए और स्वयं उठ करके नीचे आकर के बैठ जाते हैं और कहते हैं कि हे श्री जी, हे प्राणनाथ जी,
मुझे वो मुस्तकीम यानी सरल और सुगम मार्ग, जो आज तक दुनिया में ऐसे ऐसे मार्ग जो बताए गए, जो बड़ी कठिनाइयों के साथ चढ़ने पर भी 9 प्रकार की भक्ति से परे नहीं जाया गया, वो सरल और सुगम मार्ग। उपनिषद में ये 3 प्रकार के मार्ग बताए गए। एक पिपली का मार्ग, दूसरा कपी, कपी मतलब बंदर, पिपली का मतलब चींटी, जैसे रेंग रेंग के चलती है ना, ये कर्मकांड का मार्ग है। और उपासना इत्यादि ज्ञान कांड ये बंदर का जैसा है। बंदर उछलता है एक डाली से दूसरी डाली, दूसरी से तीसरी, बहुत जल्दी पहुंच जाता है। लेकिन एक विहंगम मार्ग है, उससे भी और सरल है, पंछी वाला मार्ग। पंछी उड़ करके सीधा वहीं उसी फल में, उसी डाली में जाकर के बैठता है जहां उसको फल खाने होते हैं। तो ऐसे ही एक कर्मकांड, एक ज्ञान कांड और एक विज्ञान कांड बताया। कर और उपासना ये पिपली का मार्ग है, चींटी के समान रेंगने वाला। ज्ञान कांड कपी के समान, और विज्ञान कांड है वो पक्षी के समान है। तो ये पक्षी के समान जो विज्ञान कांड है, जिसके द्वारा हम परमात्मा को सरल और सुगमता के साथ प्राप्त कर सकते हैं, वो मार्ग हमें बताइए। अब श्री जी उनको पाताल से लेकर के निराकार, निराकार से परे बेहद और बेहद से परे परमधाम मूल मिलावे के बारे में कुछ इस करवत का संवाद और ब्रजरास और जागनी में जो ब्रह्मात्माओं का आगमन हुआ, इन संपूर्ण विषयों में जानकारी देने के पश्चात अब कहते हैं कि हमारी आत्मा प्रतिदिन उस परब्रह्म को एक निष्ठ भाव से प्रेम पूर्वक उनका सेवन करे, उनका ध्यान करे, उनका चिंतन करें। यही अपनी जागनी जो याद आए निज सुख, इश्क याही सो आवही, याही सो होइए सन्मुख। इतना धाम धनी के साक्षात्कार करने तक का संक्षिप्त में ज्ञान सुनाने के बाद अब श्री जी यहाँ से प्रस्थान करते हैं। जेता अंकुर इनका यहाँ लो भई सोहबत, फिर 3 जुदे पड़े आए नौतनपुरी तित। जितना अंकुर था, जितना अंकुर का तात्पर्य आपको क्या समझ में आया? जीव सृष्टि का कितना अंकुर है? कुछ भी नहीं। ब्रह्म सृष्टियों का कितना अंकुर है? कोई सीमा ही नहीं। तो ईश्वरी सृष्टि का कितना है? जीव सृष्टि से थोड़ा ज्यादा, ब्रह्म सृष्टि से थोड़ा कम। जितना अंकुर था, बात समझ में आई ना? सीधी सी बात यही है। जहां भी वितक में प्रसंग आता है कि जितना अंकुर था, तो समझ लेना चाहिए उसके अंदर ईश्वरी सृष्टि की वासना है। एक बार फिर सुन लीजिए, जीव सृष्टि का अंकुर 0 है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। ब्रह्म सृष्टियों का अंकुर का कोई जवाब ही नहीं, कोई सीमा ही नहीं। हम तुम एक वतन के अपनी रूह नहीं दोए। जितना श्यामा जी को हक है उतना है। ब्रह्म सृष्टियां राज्य के हृदय में बैठ करके सारे खजानों को लूट सकती है, तो उनके अंकुर का कोई सीमा ही नहीं है। तो जितना अंकुर है, इसका तात्पर्य क्या है? नहीं है उससे ज्यादा, और जितना ब्रह्म सृष्टियों के पास है उससे थोड़ा कम, तो समझ लीजिए कि ये ईश्वरी सृष्टि है। फिर यहाँ से जुदे पड़े आए नौतनपुरी तित। संवत 1719 से देश पर आया कुतुब खान। यहाँ से अब नौतनपुरी वापस आए। विक्रम संवत 1719 का समय हुआ। फिर जामनगर के ऊपर, जामनगर के राजा के ऊपर कुतुब खान, जो अहमदाबाद में उस समय बड़ा हाकिम था, उसके नीचे जाम राजा कार्य करते थे। और उनको, जाम राजा को अपने एरिया, अपनी प्रजा को, अपनी रियासत को बचाने के लिए हर साल उनको भारी मात्रा में कर देना पड़ता था। काफी सालों से कर चुका नहीं पा रहे थे। अब कुतुब खान ने चेतावनी के साथ उसको संदेशा भेजा कि इस बार यदि तुम कर्ज नहीं चुका पाए तो तुम्हें अपने रियासत से हाथ धोना पड़ेगा। धामधनी को ये सारी बात पता है कि मेरी ब्रह्मात्माएं कहाँ कहाँ पर रह रही हैं। उस समय उस क्षेत्र में बहुत सारे सुंदर साथ का रहना था।
यदि उस क्षेत्र में कोई आपत्ति आ जाती है तो ब्रह्मात्माओं को बड़ा संकट होने वाला है। धामधनी ने उस संकट से उभारने के लिए महामती जी के हृदय में एक भावना प्रकट की कि इस यहाँ रहने वाले सुंदर साथ को इस कष्ट से उभारने के लिए मैं जा करके उस मंत्री पद का सचिव पद ग्रहण कर लूं और सुंदर साथ को मैं कुछ वहाँ से राजनीति अपने हाथ में जिम्मेदारी मिलने के बाद शायद मैं बचा सकूं। इस भावना से अब वहाँ जाते हैं और फिर से जाम राजा का जो मंत्री था उसका मुख्य सचिव जो सारा कार्य संपादित करने की जिम्मेदारी जिनके हाथ में होती है उस पद पर फिर आसीन हो जाते हैं और कर चुकाने के लिए अब यहाँ से फिर से अहमदाबाद जाना होगा। उत इलाम हुआ थी ब्रह्म सृष्टि की पहचान। इल्हाम का तात्पर्य है अंतरात्मा में प्रेरणा होना। कसाला उत सात को देख उत बैठे तब दौड़े आए बिहारी जी पे। आए बातें करिए, बिहारी जी के पास जाकर के सारी ये बात कहते हैं और बिहारी जी फिर उनको ले जा करके जाम राजा के पास फिर से नियुक्ति के लिए बिहारी जी अनुमति दे देते हैं और उनकी अनुमति लेकर के वहाँ चले जाते हैं। जब अहमदाबाद गए तो अहमदाबाद में जाने के बाद जब कर चुकाने का समय पूरा हो गया, कर नहीं चुकाया गया, तो वहाँ कुतुब खान ने अब श्री जी को बंदी बना दिया, क्योंकि जो समय दिया गया था उस समय तब तक जाम राजा पूरे पैसों का कर का इंतजाम नहीं कर पाया। इसीलिए जो मंत्री को वहाँ कुछ दिनों तक रखा था अब उस मंत्री को उन्होंने बंदी बना दिया और इतने दिनों में यदि कर नहीं दिया तो आपके मंत्री को यहाँ से छोड़ा नहीं जाएगा, फांसी दी जाएगी, ये ऐलान कर दिया। ये बात अब कांजी बाई को पता चल गई। कांजी भाई वही जो हरिजी व्यास के यहाँ सेवा करते थे। कांजी भाई जाते हैं तेज कुंवरी जी के यहाँ। अब तेज कुंवरी जी के साथ श्री जी का मिलन हुआ। ये प्रसंग मूल बीतक में तो नहीं किया गया, थोड़ा संकेत किया गया। जब जूनागढ़ आ रहे होते हैं श्री जी, आते आते रास्ते में एक बीरजी भांजी नाम करके व्यक्ति की पुत्री जिनका नाम होता है तेज कुंवरी, वो पानी भरने के लिए कहीं नदी किनारे पर आई थी। श्री जी उस ओर से आ रहे थे, जैसे ही उनको देखा, कुंवरी कन्या है लेकिन उन्होंने क्या किया, सिर पर घूंघट कर लिया। उनके पिताश्री ने देखा कि तुमने किसी पुरुष को देख करके घूंघट क्यों किया, क्योंकि तुम तो अभी कुंवरी हो, तुम्हारा तो विवाह हुआ नहीं है। पिताजी मैं क्या कहूं, मुझे कुछ पूर्व जन्म की बातें याद आ गई हैं। पूर्व जन्म में जो ये सामने पुरुष आ रहे हैं ये एक अलौकिक पुरुष है। इनके 5 भाई हैं, पांचों के नाम बता दिए और ये तीसरे चौथे नंबर के हैं। इनका ये नाम है और मैं इनकी धर्मपत्नी के रूप में थी। कुछ धार्मिक संकट आने के कारण धर्म को बचाने के लिए उन्होंने मेरा परित्याग किया था और मैंने वादा किया था कि दोबारा मैं तन धारण करके आपको फिर से प्राप्त कर लूंगी। मैंने ऐसा संकल्प किया था, जो मेरा संकल्प सिद्ध हुआ। आज आपकी पुत्री के रूप में मैं आई हूं, लेकिन ये मेरे पूर्व जन्म के पति हैं, इसीलिए मैंने इनको देख करके घूंघट किया। उनके पिताश्री जैसे ही जाकर के श्री जी से पूछते हैं, सारी सच्चाई सामने आती है, दोनों की बात आपस में मिल जाती हैं। तो तेज कुंवरी जी का पाणी ग्रहण संस्कार यहाँ श्री जी को ले जाकर के सौंप दिया और तेज कुंवरी जी अब यहाँ से 1722 में जब दीप बंदर पहुँचेंगी तो दीप बंदर में तेज कुंवर जी श्री जी के साथ पहुँचेंगी और यहाँ से श्री जी के साथ साथ चल करके जागनिक कार्य में अपना पूरा जीवन लगा देती हैं। तो इससे पता चलता है कि जो तेज कुंवरी जी किशोरी हो चुकी थी,
विवाह के प्रस्ताव पिता ने बार बार रखने पर मना करती थी। इसका मतलब उनका विवाह का समय हो गया था, तो उनकी उम्र कई साल की तो रही होगी, 14-15 वर्ष की तो कम से कम भी रही ही होगी। लेकिन यहाँ जो इन्होंने जो पहला शरीर धारण किया था, उस शरीर का त्याग किया हुआ अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ, क्योंकि बिहारी जी ने जिस सुंदर साथ को निकाला था उनको इन्होंने भोजन प्रसाद दिया था। तो मिराज जी को बुला करके उन्होंने कहा, या धर्म को छोड़ो या अपनी पत्नी को छोड़ो। तो उन्होंने पत्नी का त्याग किया, तो उन्होंने शरीर छोड़ा। तो ये अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ। 12 में उनको गादी पर बैठाया, 13-14 में हफ्सा में पहुँचे। अब यहाँ बात चल रही प्रसंग, ये दीप बंदर में पहुँचेंगे 22 में, 17-18 में जूनागढ़ में पहुँचे, 16 में पहुँचे, 18 तक 2 साल वहाँ रहे। 19 में कुतुब खान ने हमला किया जामनगर के ऊपर। तो यहाँ 6-7 साल की उम्र में तो किसी की शादी नहीं होती ना। 13 से लेकर के 17-18 में 5-6 साल ही होते हैं कुल मिला करके। इससे ये सिद्ध होता है कि परमधाम की आत्मा को किसी के गर्भ में जाने की जरूरत नहीं है। धाम धनी की इच्छा से वो किसी भी समय किसी दूसरे तन को धारण करने की आवश्यकता पड़ने पर उसकी आत्मा, उसकी सुरता उस तन पर प्रवेश कर सकती है। तेज कुंवर जी के वस्त्र लेकर के अब यहाँ कांजी भाई चले जाते हैं और वहां जाकर के उन्होंने स्त्री का रूप धारण बना लिया, धारण किया। कहते हैं कि मैं तो मिराज ठाकुर की धर्मपत्नी हूं, मुझे उनसे मिलना है। घूंघट कर लिया और चले गए। अंदर जाकर के कहते हैं कि धामधनी, मैं कुछ छद्रम रूप धारण करके आया हूं आपके सामने, क्योंकि यदि आपको हमने सुरक्षित कर लिया तो आप 1000 कांजी पैदा कर सकते हैं, लेकिन हम 1000 कांजी मिलकर के एक श्री जी को पैदा नहीं कर सकते। जागनी ब्रह्मांड में आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। राज जी ने आपको जो सेवा उत्तरदायित्व दिया है, सुंदर साथ कुछ जानता है, और ये हमारी सेवा है। मुझे ये अवसर दीजिए कि आपके स्थान पर मैं बैठ जाऊंगा, फांसी पर चढ़ना होगा मैं चढ़ जाऊंगा। देखिए कितनी बड़ी कुर्बानी है, कितना बड़ा त्याग है। उनके भी घर में बाल बच्चे रहे होंगे, उनको भी अपने शरीर का मोह रहा होगा, संसार के कुछ सुख लेने के, भाई हम घर में रहेंगे, सवेरे शाम भजन करेंगे, लेकिन बढ़िया जीवन जिएंगे, इच्छा रही होगी। नहीं, कुछ नहीं। सोचते हैं कि यदि हमें धर्म के लिए अपना सर्वस्व निछावर करना भी पड़ जाए तो हम पीछे नहीं रहेंगे। श्री जी ने बहुत मना किया, नहीं मानते। बहुत ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, समय नहीं है, आप जल्दी से मेरे वस्त्रों को धारण कर लीजिए और यहाँ से बाहर निकल जाइए। जबरन उन्होंने अपने कपड़े उतार लिए, श्री जी को पहना दिए और श्री जी की जगह पर कांजी भाई बैठ गए। श्री जी वहाँ से बाहर निकल गए। ये राज जी ब्रह्मात्माओं को लीला दिखा रहे हैं। जो संपूर्ण सृष्टि का कर्ता धर्ता है, उनको क्या कोई नज़रबंदी बना सकता है? उनको कोई मार सकता है? उनको कोई फांसी पर चढ़ा सकता है? उनको इससे मुक्त होने के लिए कांजी भाई की सहायता लेने की कोई ज़रूरत थी? ये मिसाल पेश करना है कि इस ब्रह्मांड में सत्य को फैलाने के लिए आपको फांसी पर चढ़ना पड़ सकता है। आपके साथ ऐसी घटनाएं हो सकती है और उसको भी आप साधारण तरीके से उस रास्ते से गुजर करके ही आप जागने के शिखर पर चढ़ सकते हैं। आने वाले ब्रह्मात्माओं के लिए त्याग और धर्म के प्रति समर्पित होने का एक मिसाल पेश किया। और कांजी भाई के अंदर वो विचार शक्ति देने वाले भी स्वयं राज जी हैं और महामती जी को ये दिन दिखाने वाले भी राज जी ही हैं। वो चाहते हैं तो धरती से हीरा प्रकट कर सकते हैं, किसी की नज़र बंद करके किसी के घर को छुपा सकते हैं, किसी की पहचान छुपा सकते हैं, तो सब कुछ कर सकते हैं। परंतु राज जी क्या कर रहे हैं? यहाँ ब्रह्मात्माओं को जागनी लीला में अपना सर्वस्व निछावर करने की एक प्रेरणा दे रहे हैं। कांजी भाई वहां रह जाते हैं। जब उनको फांसी देने का समय होता है, जब आ जाते हैं वहां पर, आकर के देखा कांजी भाई की तो दाढ़ी बड़ी 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 हुई थी,
देखें कि ये तो वो व्यक्ति तो नहीं है, लेकिन कहते हैं कि नहीं, मैं ही मिराज ठाकुर हूं। जब उनको फांसी के तख्त पर ले जाने का समय हुआ तो वहां से कुछ आयतों का उतरना शुरू हो गया। उनके मुख से कुछ अनायासी आयतें निकलने लगी, क्योंकि वो मुस्लिम शासक थे, आयतों पर विश्वास रखते थे। तो कयामत से संबंधित, अपने कर्मों से संबंधित, दोजख से संबंधित कुछ ऐसी ऐसी आयतें निकली उनके मुख से, जिसको सुन करके सबकी रूहें कांपने लगी। सोचते हैं ये तो साक्षात खुदा का बलि है, यदि इसके ऊपर हमने कोई अन्याय, अत्याचार और जुल्म किया तो हम कयामत के समय कहीं के नहीं रहेंगे। जा करके अपने खलीफा को सुनाते हैं, कुतुब खान को सुनाते हैं। सारी सच्चाई को पता करने के बाद वहां से तौबा करके कान पकड़ के कांजी भाई को वहां से निकाल देते हैं। कांजी भाई सकुशल बसते हैं। और यही कांजी भाई जब दिल्ली में पत्रचार करना होता है तो औरंगजेब के जो 5 दरबारी होंगे उनके घर घर जाएंगे। इनकी सेवा और इनके समर्पण का कोई जवाब नहीं। इन्होंने पूरा जीवन अपने प्राण को हलक से बाहर रखा, हलक में रखा। कब अंदर जाए कब बाहर निकले इनके जीवन का कोई भरोसा नहीं था। इन्होंने सिर में पगड़ी पहले ही बांध ली थी कि मौत का कफन ओढ़ लिया। इस प्रकार से श्री जी वहां से निकल करके सकुशल यहाँ से वापस आ जाते हैं। अब यहाँ से आने के बाद अहमदाबाद को उस समय गुजरात कहा जाता था, क्योंकि वो राजधानी हुआ करती थी। आजकल शायद गांधीनगर राजधानी होगी, लेकिन उस समय अहमदाबाद को राजधानी कहा जाता था, इसीलिए उसको गुजरात बोलते थे। तो यहाँ वही शब्द लिखा है। अब गुजरात से वापस आने के बाद पूर्ण रूप से संसार से दिल टूटा हुआ है। जानते हैं कि माया किस प्रकार से कदम कदम पर ठोकर मारने वाली है, और इस प्रकार की माया से मेरी परमधाम की ब्रह्मात्मा किस प्रकार निकलेगी। उनको निकालने के लिए उनके अंदर इतनी अधिक आत्मा शक्ति को भरने की जरूरत है। मुझे घर घर, गांव गांव, शहर शहर जाना होगा और सब ब्रह्मात्माओं को इसके लिए तैयार करना होगा। अब यहाँ से दीप बंदर की ओर प्रस्थान करेंगे। दीप बंदर में जयराम भाई कंसरा, जो सदगुरु से तारतम लिए हो अपने गुरु भाई, मिलेंगे और उनके साथ जो चर्चा वाणी होगी, उनको एक अपनापन ले करके, न जाने कितने सालों के बाद में मिले, मिलने के बाद में बड़ी खुशियां, हर्ष होना चाहिए। हर्ष तो है, लेकिन जो जयराम भाई कंसरा जिस प्रकार से फंसे हैं, उनको देख करके एक अपनेपन का दर्द, पीड़ा छलकने लगती है श्री जी के अंदर से, और ऐसी फटकार लगाते हैं, उनकी अंतरात्मा जागृत होती है और वो भी परमधाम की ओर जागने के मार्ग पर चल पड़ते हैं। ये प्रसंग हम कल के प्रसंग में श्रवण करेंगे। आज समय होता है पूरा, सब मिल करके चौपाई दोहराएं। बोलिए श्री प्राणनाथ। श्री महामति कहे ब्रह्म सृष्टि को, माया में खेल की कही, अब आगे की कहूं, ए जो भी तक भई, ए जो भी तक भई। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की, सतगुरु महाराज की प्रणाम। अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट www.spjin.org पर आएं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।